का सिंटैक्स ऐसी है कि पहले आप फॉर लिखेंगे, उसके बाद इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट यहाँ पे होगी। जैसे आप जो लूप है उसकी पहले इनिशियलाइजेशन वाइल और डू वाइल लूप में उस लूप से पहले करते हैं ना उसको इनिशियलाइज, जैसे n इज इक्वल टू 1 कर दिया, लेकिन इसमें आप यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। इसके बाद जो टेस्ट एक्सप्रेशन है, मतलब आपने स्टार्ट और एंड यहाँ पे करना है, मतलब आप ये टेस्ट एक्सप्रेशन लूप आप जैसे लिखते हैं n इज लेस देन इक्वल टू 5, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। और जो लूप बॉडी में आप n प्लस प्लस करते हैं तो वो यहाँ हो जाएगा। तो एक ही लाइन में आप उसकी जो हेडर है उसमें इनिशियलाइज करेंगे एंड टेस्ट एक्सप्रेशन देंगे और उसको अपडेट करेंगे जो उसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगता है। तो ये स्टार्टिंग, ये एंडिंग और ये उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये तीन ही चीजें आपने लूप में करनी होती है। तो एक लाइन में इसी में आपने कर देना है। इसके बाद जो ये लूप की बॉडी स्टार्ट होगी उसमें आपने वही देखें, अगर आपको लूप्स आ जाती हैं तो वाइल, डू और फॉर लूप में वही बार बार प्रोग्राम्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, वो उसकी बॉडी में आपने लिख देने होंगे। जैसे कि टेबल प्रिंट करना या नंबर्स प्रिंट करना, सम प्रिंट करना या स्क्वायर क्यूब प्रिंट करना, इस तरह के प्रोग्राम्स वो सब इसकी लूप की बॉडी में आएंगे। कोई भी लूप है, वो वाइल लूप है, डू वाइल लूप है या फॉर लूप है, बस उस लूप का सिंटैक्स चेंज होगा। ठीक है, कि अब जैसे इसका और है वाइल लूप, इसमें पहले आ रहा है ये सब कुछ, और डू वाइल लूप में नीचे होती है उसकी टेस्ट एक्सप्रेशन, इसकी यहाँ पे है। तो ये इसकी वर्किंग है जो मैंने आपको सारी बता दी। वर्किंग सॉरी सिंटैक्स है, वर्किंग। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल में ना इसकी वर्किंग भी देख लेते हैं फ्लो चार्ट में, बल्कि ये फ्लो चार्ट है। यहाँ पे हम वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले तो इनिशियलाइज होती है एक्सप्रेशन, और उस मतलब हमने उसको लूप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेना है। जैसे n इज इक्वल टू 1 कर दिया, इसके बाद उसकी टेस्ट एक्सप्रेशन है, ये कंडीशन है। यहाँ पे हमने बताना है कि लूप कहाँ तक चलेगी, उसकी लूप की एंडिंग बतानी है। n इज लेस देन इक्वल टू 5 जैसे हो गया, और फिर उसको वो चेक करेगा कंडीशन को। इफ कंडीशन इज ट्रू तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी और अपडेट भी हो जाएगी एक्सप्रेशन एंड पे, मतलब n प्लस प्लस हो जाएगा और दोबारा से ऊपर जाएगा और उसकी एक्सप्रेशन को चेक करेगा। कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी और उसकी अपडेट भी हो जाएगी। लूप वेरिएबल उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 से 3 होगी, 3 से 4, इस तरह से 5, और इस तरह से एग्जीक्यूशन होती जाएगी। और जब आपकी ये जो कंडीशन है पूरी हो जाएगी, मतलब फाइनल आपने जो बताया हुआ है कि लूप यहाँ पे एंड हो रही है n इज इक्वल टू 5, तो वहां पे ये फिर उसके बाद फॉल्स हो जाएगा और लूप एग्जिट हो जाएगी। ये एक प्रोग्राम है, ये हम देखते हैं। ये आपने हेडर फाइल्स लगा ली और लूप जो है ये स्टार्ट कर ली। इसको यहाँ पे इनिशियलाइज एक और वेरिएबल बनाया आई को हमने ये फॉर i इज इक्वल टू 1 कर दिया। ठीक है, यहाँ से अब लूप आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ये इसका हेडर है, इसमें i इज लेस देन इक्वल टू 11। ये स्टार्ट 1 से होगी उसकी वैल्यू आई की, और एंड कहाँ पे होगी 11 तक। अच्छा देखिए, पहले वाले जो प्रोग्राम थे उसमें हम आई, अगर ये लूप वेरिएबल है तो यहाँ पे इनिशियलाइज करते थे उसको 1 यहाँ पे करते थे, लेकिन इसमें हम यहाँ पे कर रहे हैं और ये इसकी एंडिंग बता रहे हैं। कंडीशन आई इज लेस देन इक्वल टू 11 और आई प्लस प्लस इधर ही कर दिया। फिर इसके बाद इसको प्लस प्लस आई है तो आप आई प्लस प्लस भी कर सकते हैं। फिर उसको प्रिंट एफ हमने आई को कर दिया और ये लूप इसी तरह से चलती रहेगी। फर्स्ट टाइम देखें इसकी वेरिएबल की वैल्यू आई की 1 है, 1 कंडीशन ट्रू है, 1 इज लेस देन 11 यस। उसको बाद ये उसके बाद क्या होगा, आई को प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू 1 प्रिंट करवा देंगे, देखिए 1। इसके बाद ये देखिए प्लस प्लस आई लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अब ये एक्सप्रेशन प्रिंट होने के बाद इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी और फिर ऊपर जाएगा। और फिर कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे 2 हो चुका है, आई की वैल्यू 2 हो चुकी है और 2 इज लेस देन इक्वल टू 11 है, ट्रू है कंडीशन, तो 2 को प्रिंट कर देगा। देखिए यहाँ पे प्रिंट कर दिया और फिर उसके बाद जो है फिर ऊपर चला गया। इस तरह से उसको चेक करता जाएगा कंडीशन को, और जब देखें जब ये 12 हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा और ये लूप से एग्जिट हो जाएगा। और हमारी जो उसने 10 तक 11 तक सॉरी जब लेस देन 11 रहेगा उसके बाद फिर
जब 11 हो जाएगा तो एग्जिट हो जाएगा, फिर उसने एग्जीक्यूशन उसकी नहीं होनी, इसने 1 से लेके 10 तक उसको प्रिंट कर दिया।